यस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेट्रो मैथ्स में। देखिए, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 सेकेंड। जो आपने लास्ट एक्सरसाइज में हमने आपको सिखाया था इक्वेशन बनाना एंड उसको ग्राफ पे क्या शो करना। इसमें क्या करना है, आपको इक्वेशन बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन में सेम है, इक्वेशन बनाना है एंड उसके बाद ग्राफ पर शो तो करना ही है, साथ साथ सॉल्यूशन भी देना है। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्या है, 10 students of the class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. यानी मुझको बात बोली गई है यहाँ पे कि टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के, जिन्होंने एक मैथ क्विज में क्या किया है, पार्टिसिपेट किए हैं। उसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको इक्वेशन बनाना है और आगे सॉल्व करके वैल्यू भी देना है। तो देखिए, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई। हमने क्या किया, बॉयज को एक्स और गर्ल्स की संख्या को वाई के रूप में मान लिया है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन में क्या रहे थे, देखिए 10 स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10। तो क्या किया, हमने एक्स और वाई के रूप में माना है, तो क्या करेंगे एक्स प्लस वाई ये टोटल हो जाएगा और इधर 10 है तो इक्वल में 10 रहेगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10। पहला इक्वेशन आपका कंप्लीट हो गया, आगे इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में कह रहे थे, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो गर्ल्स हैं वो बॉयज के नंबर से क्या है, 4 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4। तो गर्ल्स कितना लिया हमने y, तो इधर क्या करेंगे y और इधर 4, तो 4 है, नंबर ऑफ बॉयज क्या है x, तो x प्लस 4 इक्वल टू y, यानी y इक्वल टू 4 प्लस x के रूप में आया। अब क्या करेंगे, x को इधर ले आए हम, तो आपका हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। इस तरीके से एक इक्वेशन बना के देना था, तो दोनों इक्वेशन मेरे कंप्लीट हैं, यानी कि सेकेंड इक्वेशन हम इसको कह के ऐसा छोड़ सकते हैं। चाहे तो इधर से थोड़ा सा साइन चेंज करके भी इसको किया जा सकता है, या यहीं पे आप छोड़ सकते हैं। अब क्या करना है, इसका ग्राफ खींच के सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। तो ग्राफ खींचना देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं हम, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और सेकेंड वाला है आपका माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। ओके, तो क्या करेंगे, देखिए बेटा क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू अपने मन से आपको कुछ पुट करना होता है। x की वैल्यू कितना पुट कर दिया हमने, 0, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 10, ये 0 हो जाएगा। 0 प्लस वाई इक्वल टू 10 मीन्स y इक्वल टू 10। तो पहला जो पॉइंट है आपको फाइंड हो जाएगा कितना, 0.10। पॉइंट फाइंड करना होता है, x का वैल्यू जो है पहले रखना होता है, y का बाद में रख के पॉइंट हम शो करते हैं। ये पहला मिल गया, 2 पॉइंट कम से कम आपको चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए। सेकेंड क्या करेंगे, x इक्वल टू या y इक्वल टू रख लें हम 0, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। y इक्वल टू 0 रख लें, तो यहाँ 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 0 इक्वल टू 10 मीन्स x इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट जो है आपका क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा, x का वैल्यू 10 है तो ये पहले रहेगा और 0 यहाँ, यानी पहला पॉइंट आया आपका 0,10 और दूसरा है 10,0। ऐसे करके 2 पॉइंट हमने इस इक्वेशन के लिए फाइंड कर लिए हैं। इसके लिए भी सेम 2 पॉइंट फाइंड करेंगे मिनिमम। तो x का वैल्यू यहाँ भी 0 रखा जा सकता है। जब ये 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप। तो पहला पॉइंट आपको मिलेगा क्या, 0,4, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। सेम क्या करेंगे, इसमें y का भी 0 रखा जा सकता है, यानी सीधे आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या रख लिया, 0। इसका मतलब देखिए माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई था, ये 0 कर दिया और इधर 4 है, तो x इक्वल टू -4, ये माइनस इधर भेज देंगे, ये 0 तो हट ही जाएगा। तो x का वैल्यू क्या है, -4। तो जो सेकेंड पॉइंट हमको फाइंड हुआ है वो क्या है, x का वैल्यू पहले रखते हुए हम नोट करेंगे, तो और y का क्या रखा हमने, 0। ये देखिए y 0 रखा, x -4, तो ऐसा। इसके लिए हमारे दोनों पॉइंट फाइंड हो गए, इसके लिए भी फाइंड हो गए। अब इसका ग्राफ खींचना है आपको। क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। कैसे करेंगे, देखिए ग्राफ में क्या करना होता है, ग्राफ पेपर पे खींचेंगे आप तो उस पर लाइन ड्रॉ रहती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ऐसे नीचे लेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर भी ले सकते हैं, यानी जिधर आपको चलने की जरूरत है लाइंस तो सभी तरफ ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ पे आपको मिलेंगी। तो क्या करना, पहला पॉइंट देखिए 0,10 ये शो करना, x पे 0 है और y पर कितना है 10। तो x पे तो कुछ नहीं चलना है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ओके। तो x पे नहीं चलना है, y पे कितना चलना है 10। तो y पे प्लस का 10 है, ये काउंट करेंगे, ये प्लस होता है y और नीचे y क्या रहता है माइनस का होता है। ये x प्लस का पार्ट है और इधर माइनस का होता है, ओके। तो हम करेंगे x पे कुछ नहीं चलना है मुझको, y पे प्लस का 10 चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पॉइंट आपका रहेगा 0,10। सेकेंड पॉइंट क्या है 10,0, यानी x का वैल्यू 10 है तो x पे आपको 10 चलना है, y पर कुछ नहीं चलना है। तो ये 10 ही ड्रॉ करें हैं हमने, इसको काउंट करेंगे तो ये 10 और y पे कुछ नहीं चलना है, इसका मतलब ये 10,0 यही वाला पॉइंट हो जाएगा, ओके। ये कॉमा, अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम क्या करते हैं स्केल से मिलाएंगे ऐसे, तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये लाइन ही इस इक्वेशन की ये लाइन है, ठीक है। अभी जैसे लास्ट एक्सरसाइज में सीखे थे, अब इसी तरीके से क्या करेंगे हम इस लाइन के लिए भी, इस इक्वेशन के लिए भी क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉइंट शो करेंगे। पहले है आपका 0,4, x पे कुछ नहीं चलना है, y पे कितना चलना है 4, तो 1 2 3 4 ये रहेगा आपका 0,4, ओके। 0,4 रहेगा आपका ये। उसके बाद क्या है दूसरा पॉइंट -4,0, x पर आपको चलना है -4 इधर रहता है 1 2 3 4 माइनस का 4 और y पे नहीं चलना है तो आपका यही हो जाएगा, ये पॉइंट है 1 2 3 4, ये आपका -4,0। अब इस पॉइंट को 1 2 3 4 इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करेंगे स्केल से ड्रॉ करेंगे, यानी मिलाएंगे तो एक और इसको ऐसा बढ़ा देंगे तो एक लाइन जो है इसकी शो हो जाएगी। ये किस ग्राफ इस क्वेश्चन की है, ये -x + y = 4 की है और ये किसकी थी उधर आपकी x + y = 10 ऐसे। अब देखिए सॉल्यूशन फाइंड, इतना तो लास्ट एक्सरसाइज में भी यही बात चल रही थी। अब क्या करना है इसमें सॉल्यूशन देना है। कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी x और y की वैल्यू कहाँ से आएगी। तो दोनों जो लाइंस हैं, दोनों के जो ग्राफ है एक दूसरे को कहीं कट कर रहे हैं, ये जो है कट कर रहे हैं। इस देखेंगे ये किस जगह पे कट कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है उसका वैल्यू क्या है, ये पॉइंट कौन सा है, इस पॉइंट को आप ग्राफ के द्वारा काउंट करेंगे। देखिए x पर इसका वैल्यू देखें तो 1 2 3 इस तरीके से ये लगभग ऐसे जा रहा है, ठीक। और y पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 पे जा रहा है। तो जब इसको अगर पॉइंट इसका शो करना हो आपको, ये कितना पॉइंट है फाइंड करना हो तो ये 3,7 है। कितना है 3,7। इट मीन्स जो फर्स्ट होता है, जैसा कि आप जानते भी हैं कि x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, इसका मतलब है x का वैल्यू कितना फाइंड हो गया, सॉल्यूशन आ गया आपका। सॉल्यूशन क्या आ गया है आपका x = 3 और y = कितना बेटा 7, ओके। ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू, तो x का वैल्यू 3 और y का 7 है। बट हमको वैसा बॉयज और गर्ल्स के रूप में आंसर देना है, तो बॉयज कितना हमने माना था x, तो इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा आपका, कितना माने थे बेटा बोलिए x, तो x का वैल्यू कितना 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा = कितना 7, ये आपकी आंसर हो जाएगी। तो ये चीज है जहां दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कट करेंगी, वो पॉइंट जो रहेगा वो उसका सॉल्यूशन होगा, यानी x और y के वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन फाइंड हो गया। अब उसका हम आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas क्या है 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो देखिए क्या है, हमने क्या किया, लेट द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट हमने कितनी मान ली ₹X और ऐसे ही एक पेन की मान ली ₹Y। तो पहली कंडीशन में पहली बार में क्या हो रहा है 5 पेंसिल लेनी है और 7 पेन लेने हैं ₹50 में, तो 5 पेंसिल्स प्लस 7 पेंसिल्स = 50। ये पहला हम एक इससे क्वेश्चन बना सकते हैं। एक जो 1 पेंसिल है उसका कास्ट कितना है बेटा x है, तो 5 का कितना होगा, एक का x है तो 5 का 5x, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे 5x + 7y। देखिए एक पेन का क्या है y, तो 7 पेन है, 7 के लिए 7y,
इक्वल टू में 50। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, आगे इसको कुछ नहीं। अब क्या है सेकेंड बार, दूसरी बार में क्या है 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन, तो कितना कास्ट है 46। तो 7 पेंसिल, एक पेंसिल का कितना बेटा x, तो 7 का 7x, 1 पेन का कितना है y, तो 7 पेन का 5 पेन का 5y, ओके इक्वल टू में 46। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब सेम इक्वेशन बन गया आपके, आगे आपको क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींच के क्या है सॉल्यूशन देना है। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 पॉइंट फाइंड करने होंगे। तो देखिए चलिए इसको जो है हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं आपका 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। यहाँ से हम x का वैल्यू मतलब रखेंगे और y का फाइंड करेंगे। देखिए अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो 7 बचेगा, ये 7 डिवाइड में इसको कट नहीं कर पाएगा। तो x का वैल्यू ऐसा रखें कि थोड़ा सा कट हो गया होल नंबर में, यानी अच्छे पूर्णांक रहेगा तो मुझको ग्राफ पे शो करने में आसानी रहती। तो हम x का वैल्यू क्या ले लें यहाँ पर 3। तो देखिए y का फाइंड करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे 3, 5 × 3 प्लस 7y इक्वल टू 50 ऐसा है। तो ये 15 हो जाएगा, 7y इक्वल टू 50 है, ये होगा कितना बेटा 15। इसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 7y इक्वल टू, इससे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका 35, ओके। अब क्या होगा y इक्वल टू 35/7, 7 से कट हो जाएगा 7 5 जा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 5, ओके। तो पहला पॉइंट आपको फाइंड हो गया है कितना 3,5, ये पहला पॉइंट आ गया आपका। सेकंड देखिए अब क्या करेंगे, x का वैल्यू हम रखेंगे, मान लिया आप जो है y का भी रख सकते हैं, y का वैल्यू रख लें आप 5, कितना रख लें 5 रख दिए हैं। तो देखिए क्या होगा, नहीं 5 क्यों रखेंगे, y का वैल्यू ऐसा कर लो तुम 0 रख लो, क्या रख लें 0। देखिए अगर y 0 रख देंगे तो ये 5 बचेगा, वो तो टर्म पूरा 0 हो जाएगा। अब ये 7y है और ये 5x है, तो ये 0 होके 5 जाएगा डिवाइड में। देखिए y कितना रख रहे हैं 0, तो आपका 5 दिखाई दे रहा है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है। तो हमने यहाँ क्या किया है 0 यूज करना है मुझको y की जगह, तो 5x ऐसे रहेगा प्लस 7 × 0 इक्वल टू 50। तो 5x बराबर ये 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 50 बचा तो x इक्वल टू 50/5, ये कट होके कितना आ जाएगा 10, 5 10 50। तो सेकंड जो पॉइंट आपको फाइंड हुआ है वो क्या है बोलिए 0 और 10, बट x का वैल्यू पहले लिखना होता है तो 10,0। ये दूसरा पॉइंट, यानी पहले क्वेश्चन के लिए हमने दोनों पॉइंट फाइंड कर लिए हैं, ओके। सेकेंड क्वेश्चन आपका है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ओके। अब इसमें भी वही है, आपको जो है इसमें भी 2 पॉइंट फाइंड करने, अपने आप वैल्यू रखनी है। तो सेकेंड के लिए मान लिया हमने x की वैल्यू रख दी यहाँ पर 3, तो 7 × 3 y निकालने जा रहे हैं प्लस 5y इक्वल टू 46, तो 5y इक्वल टू 46 है। ये कितना हो जाएगा 21 प्लस का आएगा यहाँ पर, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 21 हो जाएगा, ओके समझ आ रहा है। तो इसको माइनस जब कर देंगे हम तो 6 से बन जाएगा 5 और 4 से 2 जाएगा, मुझको लग रहा है तो 2 बचेगा, ओके 4 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो आपका हो गया 25। तो y इक्वल टू 25 अपान में क्या आएगा बेटा 5 5 जा 25, तो y का वैल्यू आ गया 5, यानी x का कितना लिया था 3, तो y कितना फाइंड हो गया था। तो फर्स्ट जो पॉइंट था वो आपको मिल गया कैसा 3,5, ठीक है। सेम क्या करेंगे अब हम सेकेंड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो इसके लिए देखिए सेकेंड पॉइंट फाइंड करेंगे तो x का वैल्यू हम रख लें 8, कितना रख दिए 8। तो देखिए 7 × 8 प्लस 5y इक्वल टू 46, तो क्या करेंगे प्लस 5y इक्वल टू 46, ये हो जाएगा 8 7 जा 56, प्लस का आएगा उधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, तो 5y इक्वल टू यहाँ से देखिए 6 से 6 जाएगा 0, 5 से 4 जाएगा 1, ये माइनस का बड़ा नंबर है माइनस का 10, तो y इक्वल टू -10/5, 5 2 जा 10, तो y इक्वल टू माइनस का 2 फाइंड हो जाएगा। यानी सेकेंड पॉइंट आपको जो मिला है वो क्या है 8, माइनस का 2, ओके। तो इस तरीके से दोनों पॉइंट हमने इसके फाइंड कर लिए हैं, दोनों पॉइंट इसके फाइंड कर चुके थे। अब दोनों को मिला के क्या करेंगे ग्राफ खींच देंगे, दोनों ग्राफ जो है जहाँ कट करेंगे मीन्स दोनों लाइन जहाँ कट करेंगी इंटरसेक्ट करेंगी
वो पॉइंट क्या होगा वही मुझको फाइंड करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे बेटा, एक्स और वाई के रूप में हम एक्सिस खींचेंगे, ठीक है। ओके, तो आपको दिख रहा है एक्स और वाई के रूप में एक्सिस खींचेंगे तो आपको मिलेगा जो है, थोड़ा सा देखो ध्यान से, यहाँ पर पहले क्या चलना है, ये है 3,5, एक्स पर 3, 1 2 3 और वाई पर कितना चलना बेटा 5, 1 2 3 4 5। तो ये पॉइंट ऐसा कहीं पे आएगा 3,5, इसको यहाँ दूर थोड़ा सा दिखा दिए। सेकंड है 10,0, एक्स पर 10 चलना, 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10,0। देखिए वाई पे कुछ चलना नहीं है इसलिए 10,0, वाई तो 0 है, तो ये हो जाएगा आपका इस पॉइंट को जब हम मिलाएंगे स्केल से तो इस तरीके से एक लाइन आएगी, इसको बढ़ा सकते हैं तो थोड़ा सा बड़ा इसका लाइन शो हो जाएगा। अब क्या है सेकंड पॉइंट, क्या फाइंड कर रहा था बेटा, थोड़ा सा पहला पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ, ध्यान रखेंगे 3,5, पहला पॉइंट 3,5 है वो हम पहले ही शो कर चुके हैं, तो मुझको ये पॉइंट कॉमन आ रहा है दोनों में। जो पॉइंट कॉमन हो जाता है सॉल्यूशन हालांकि वही होता है, बट हर बार ऐसा आपको मिले ऐसा जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं, वो कट करने के बाद भी फाइंड होता है, ऐसा भी होता है। यहाँ पहले हो गया, ये अच्छी बात है। तो पहला पॉइंट तो मुझको दूसरी लाइन के लिए भी वही है। दूसरा पॉइंट है आपका 8, -2, 8 चलेंगे प्लस का एक्स पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और वाई कितना चलना है 2 बट माइनस का, तो 1 2 यहाँ नीचे की तरफ, तो थोड़ा सा यहाँ पर कहीं पॉइंट पड़ेगा, देखिए 8 के अकॉर्डिंग ये और 2 इधर है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पड़ेगा 8, -2। ओके, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमको मिलाना है ऐसे, तो ये दूसरी लाइन हो गई, यानी दूसरा जो इक्वेशन था उसका ये ग्राफ हो गया है। अब दोनों ग्राफ कहाँ कट हुए हैं, क्योंकि देखिए जो कॉमन पॉइंट मिला था मुझको इसमें तो वही ये कट पॉइंट है, यहीं पे दोनों कट होंगे, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, x इक्वल टू कितना बेटा 3, यही सॉल्यूशन है, x का वैल्यू और y का कितना है 5 है। ओके, तो अब हमको अपने क्या है पेंसिल और पेन की कॉस्ट के रूप में आंसर लिख देने हैं। क्या लिखेंगे, सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल की कितनी हो जाएगी बेटा, देखिए पेंसिल को क्या माना था हमने x, तो x का वैल्यू कितना आया 3, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन की कितनी हो जाएगी, ये पेन है, कितनी हो जाएगी y माने थे, y का वैल्यू क्या आया 5, ये आंसर हो जाएगी। इस तरीके के आपके दोनों सवाल समझ में सॉल्व हो गए, बहुत अच्छे से करेंगे। ये जो पॉइंट फाइंड करना है, देखिए हमने 8 लिया, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि ऐसा कि डायरेक्ट वो कटने के बाद 4 नंबर आए तो अच्छा रहता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत। ओके, तो इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए इसमें करना आपको क्या है, इन्होंने कुछ कंडीशन करी है कि रेशियो जो है फाइंड करना है किसका, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। तो A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 ये क्या है, ये देखिए जैसे दो इक्वेशन होते हैं, A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो ये A1 B1 क्या है, ये एक्स वाई के कोफिशिएंट गुणांक हैं, एंड C1 क्या और C2 क्या है, इस तरीके से कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, फिर इनके रेशियो को चेक करेंगे, उसके बाद बताना है कि इनका जो ग्राफ खींचा जाता है उसके बारे में, वो लाइंस जो रहती हैं वो कैसी हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम पहले ध्यान देंगे, अगर हमने रेशियो फाइंड किया A1/A2 का और B1/B2 का, ठीक है, वैल्यू पुट किया, अगर वो दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, क्या है इक्वल नहीं आ रहे हैं, यानी अलग अलग है, रेशियो सेम नहीं है, तो दोनों जो लाइंस रहेंगी वो मस्ट है कि इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को क्या करेंगी, कट करेंगी, जैसा कि अभी हमने दो ग्राफ खींचे थे, दोनों लाइंस कट कर रही थी, बात समझ आ रही। अगर फिर से हम दूसरी बार देखते हैं, अगर हमने A1/A2 रेशियो निकाला और B1/B2 निकाला, दोनों आ गए इक्वल, तो हम क्या करेंगे C1/C2 को भी चेक करेंगे, ठीक है, तो वो इक्वल नहीं आ रहा, यानी इसका जो आ रहा था वैल्यू A1/A2 का और B1/B2 का वो इक्वल था, बट C1/C2 का क्या है, वो अलग आ रहा है, ठीक है। तो क्या है, इस दशा में वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्या होंगी, दोनों लाइंस क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी, और वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, यानी कभी काटती नहीं, आपको पता होगा पैरेलल लाइंस के लिए वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। थर्ड क्या है, तीन कंडीशन मेरे पास है, इनको ध्यान से पढ़ना है। थर्ड क्या, अगर A1/A2 B1/B2
दोनों इक्वल हैं, और C1/C2 चेक किया हमने, वो भी इक्वल आया। अगर तीनों रेशियो सेम आ रहे हैं, एक ही जैसे आ रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों लाइंस क्या रहेंगी, कोइंसिडेंट रहेंगी। कोइंसिडेंट रहेंगी मतलब इसका यह है कि दोनों लाइंस एक ही जगह रहेंगी। यानी जब हम एक लाइन खींचेंगे, ये XY एक्सिस है, मान लो लाइन आपने खींच दी ऐसे, तो जब दूसरा लाइन जो क्वेश्चन है उसके लिए लाइंस खींचेंगे, उसके लिए ग्राफ खींचेंगे, तो वो इसी के ऊपर ही जाएगा। कोइंसिडेंट का मतलब ये है। पैरेलल आप जानते हैं, ये मतलब है इंटरसेक्ट का मतलब एक ऐसा और एक ऐसा, ऐसे कहीं ना कहीं कट करेंगी वो लाइंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये रेशियो निकालेंगे कोफिशिएंट का, और इसके ग्राफ के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट यानी ये क्वेश्चन है, इसको देख के आप इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर देना है कि ये कैसे रहेंगे इसके ग्राफ। तो देखिए A1, B1 और C1 का वैल्यू जो रहता है वो हम पहले क्वेश्चन से फाइंड करते हैं। A2, B2 और C2 जो होता है ये दूसरे क्वेश्चन से फाइंड करेंगे। A1 क्या है, 5 है, ये 4 है और ये 8 है। देखिए साइन के साथ में उसको पुट करना है। x का वैल्यू जो है वो प्लस का है, y क्या है माइनस का 4 है, तो माइनस लगाना आपको जरूरी। इधर होना चाहिए 0, यानी कभी कभी क्वेश्चन ऐसे देंगे कि मान लो नंबर इधर दिया तो मुझको इस फॉर्म में चेंज करना होगा, यानी इधर 0 रख के बाकी सबको आपको इधर लाके तब ये वैल्यू निकालनी है अच्छे से चिन्ह के साथ। ओके, इधर क्या है A2 7, ये 6 और ये माइनस का 9। अब हम देखिए क्या करेंगे, इनके रेशियो का कंपेयर कराएंगे। A1/A2 इक्वल टू A1 का वैल्यू आपका 5 और A2 का क्या है 7, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, B1 चेक करेंगे बेटा, B1/B2, B1 है आपका माइनस का 4 और B2 है आपका 6। ओके, तो ये वैल्यू हो गई आपकी, दोनों देख लें क्वेश्चन सही बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों वैल्यू आपकी आ गई। अब देखिए ये कट हो सकता है थोड़ा सा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, बट इसके अकॉर्डिंग कह दें तो ये इक्वल नहीं है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर, क्या लिखेंगे बेटा, 5/A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। जब ये आ गया तो ये कंडीशन मिली ना मुझको, पहली वाली, पहली दूसरी और तीसरी, 3 कंडीशन। क्या निष्कर्ष आएगा, सो लाइंस जो रहेंगी आपकी, जो ग्राफ रहेगा वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। ओके, बोलिए, ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। इस तरीके से आप इसके सेकंड पार्ट को भी कर सकते हैं। समझ आ रहा है, बहुत इजी, तीनों पार्ट जो है बहुत इजी है। क्या करेंगे, कोफिशिएंट निकालेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। देखिए सेकंड भी बताते हैं आपको हम, है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, ऐसे करके दो इक्वेशन। तो यहाँ से A1 का वैल्यू, B1 का वैल्यू एंड C1 का वैल्यू बेटा बता सकते हैं। 9 है, 3 है और 12। A2, B2 और C2 का वैल्यू आप बता सकते हैं कितना है, 18 है, 6 है और 24 है। ओके, तो A1/A2 क्या है, देखिए यहाँ से वैल्यू रखेंगे 9 और A2 का वैल्यू यहाँ से रखेंगे 18, कट हो जाएगा 1/2, 9 1 जा और 9 2 जा। ओके, और B1 के लिए चेक करेंगे, B1/B2 इक्वल टू कितना रहेगा, 3 देखो बेटा यहाँ कितना 6, तो कट हो जाएगा 1/2, 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है। तो दोनों इक्वल आए। जब दोनों इक्वल आते हैं तो हम C1/C2 भी चेक करते हैं, ये मस्ट है, तभी तो क्लियर कर पाएंगे। देखिए इसके आगे बढ़ना ही है मुझे, तो C1 कितना है 12 है, ये कितना है 24 है, तो आपको ये भी कट हो जाएगा, 12 1 जा 12 2 जा, तो 1/2, तीनों इक्वल आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है। सभी रेशियो में 3 फाइंड करें, क्या आ रहे हैं 1/2 1/2। लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड C1/C2 आल्सो इक्वल टू, यानी तीनों इक्वल हैं। सो लाइंस जो इसका ग्राफ रहेगा, लाइंस आर क्या होंगी, तीनों के लिए क्या बताया था, कोइंसिडेंट। ओके, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट भी आप ये रेशियो कंपेयर करा के यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, आप करके लाएंगे। ओके, थैंक यू।